हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। कुल लागत और सीमांत लागत में संबंध को समझेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हम लेकर चलेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में दिखाने के लिए, दोनों के बीच में संबंध को दिखाने के लिए। तो पहला पॉइंट अगर हम समझें तो वो क्या है कि सीमांत लागत की गणना 2 इकाइयों के कुल लागत के अंतर द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो कैसे, जैसे अगर ग्राफ के तरीके से इसको समझें हम, तो टोटल कॉस्ट की जो कर्व होता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे टीसी लेते हैं हम वाई एक्सिस पे और यहाँ पे आउटपुट। इसी तरीके से जो मार्जिनल कॉस्ट रहती है वो इसके अकॉर्डिंग ही चलती है। तो मार्जिनल कॉस्ट इस तरीके से होती है हमारी, ये टीसी है और ये एमसी है, एमसी। तो एमसी में यहाँ पे हम एमसी ले रहे हैं वाई एक्सिस पे और यहाँ पे आउटपुट जैसे ऊपर लिया है, तो आउटपुट रहता है यहाँ पे आउटपुट। उसके बाद क्या है कि पहला पॉइंट जो कहता है सीमांत लागत की गणना 2 इकाइयों के कुल लागत के अंतर द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि मान लिया चौथी और पाँचवीं इकाई के लिए क्या कि हमें कुल लागत निकालनी, सीमांत लागत निकालनी है। तो चौथी और पाँचवीं इकाई की जो कुल लागत है उनके अंतर से क्या है कि हम सीमांत लागत की गणना कर सकते हैं। वो कैसे कि जो पाँचवीं इकाई पे लागत मान लिया 16 है हमारी, और पाँचवीं इकाई का उत्पादन करने के लिए जो लागत आ रही है वो 16 रुपीज़ आ रही है, और जो चौथी इकाई पे जो हमारी मान लिया लागत जो आ रही थी वो 10 रुपये आ रही थी। तो पाँचवीं इकाई की लागत में से चौथी इकाई की लागत को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो 16 माइनस 10 कितना आएगा हमारे पास, 6 बचेगा, 6 बचेगा। तो वो क्या होगी, हमारी मार्जिनल कॉस्ट होगी। तो 2 इकाइयों की कुल लागत के अंतर से सीमांत लागत को क्या है कि ज्ञात किया जाता है। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि जो सीमांत लागत है वो कुल लागत का महत्वपूर्ण पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो जब कुल लागत घटती दर से बढ़ती है तो सीमांत लागत घटती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे मान लिया ए पॉइंट है ये, तो ए पॉइंट तक क्या है कि जो टोटल कॉस्ट है वो घटती दर से बढ़ रही है। तो घटती दर से जब बढ़ती है तो मार्जिनल कॉस्ट जो सीमांत लागत है ये इस पॉइंट तक जो क्या है, जैसे मैंने इसको बोल दिया बी पॉइंट, तो इस पॉइंट तक जो सीमांत लागत है वो घटेगी। तो वो क्या है कि दूसरा पॉइंट बताता है जब कुल लागत घटती दर से बढ़ती है तो सीमांत लागत घटती है। उसके बाद तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो क्या है कि जब कुल लागत में वृद्धि बंद हो जाती है तो सीमांत लागत न्यूनतम होती है। तो जब कुल लागत की वृद्धि क्या है कि यहाँ पे बंद हो जाती है, मतलब वहाँ पे शेप में चेंज होता है टोटल कॉस्ट के, तो ए पॉइंट पे होता है वो। ए पॉइंट के बाद से वो क्या है कि बढ़ती दर से बढ़ती है टोटल कॉस्ट। तो जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, बी पॉइंट जो हम लेते हैं, बी पॉइंट पे नीचे ये पॉइंट जो मिनिमम का पॉइंट है, तो न्यूनतम होती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें जब कुल लागत में बढ़ती दर से वृद्धि होती है तो सीमांत लागत क्या करती है गाइस, तो सीमांत लागत क्या होती है, बढ़ती है। मतलब क्या है कि जब कुल लागत में बढ़ती दर से वृद्धि होती है, मतलब ए पॉइंट के बाद की जो टोटल कॉस्ट है वो जब इस तरीके से होती है तो ये जो दर दिखा रही है इंक्रीजिंग रेट है, टोटल कॉस्ट के अंदर जो चेंज आ रहा है वो इंक्रीजिंग है, बढ़ती दर से है। तो जब बढ़ती दर से चेंज होता है टोटल कॉस्ट में, तो जो मार्जिनल कॉस्ट का चेंज होता है वो बी पॉइंट के बाद जब हम आगे चलेंगे इस तरीके से, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि बढ़ेगी, सीमांत लागत बढ़ती है। तो दोनों के बीच में इन 4 पॉइंट्स से क्या है कि हम रिलेशनशिप को अच्छे से समझ सकते हैं। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो दीर्घकालीन कुल लागत वक्र होता है वो कैसा होता है वो भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो दीर्घकालीन कुल लागत वक्र क्या होता है, दीर्घकाल के क्या हम सभी जानते हैं कि दीर्घकाल के अंदर लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए परिवर्तनशील लागतों और बंदी लागतों में कोई भेद नहीं रह जाता। तो दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनशील हो जाती हैं, इसलिए दीर्घकालीन कुल लागत वक्र LTCC जिसको बोलते हैं लॉन्ग रन क्या है कि टोटल कॉस्ट कर्व। तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व का आकार क्या है कि ठीक वैसा ही होगा जैसा अल्पकालीन कुल लागत वक्र का होता है। तो वैसा ही आकार होगा, इसे चित्र के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। तो इसमें चित्र अगर हम देखें तो इस तरीके से हमारी कुल लागत, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इसमें रहती नहीं है, सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं, तो ये क्या है कि अल्पकाल के तरीके से ये क्या है, जैसे अल्पकाल की अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट की, तो वो फिक्स कॉस्ट को ऐड करके ऊपर से बनाई जाती है, जीरो से नहीं बनती है वो। हालांकि शेप यही रहती है इस तरीके से, लेकिन जो बनती है वो ऊपर से बनाई जाती है, यहाँ तक हमारी फ़िक्स कॉस्ट रहती है, और यहाँ से जो
लागत होती है वो जीरो से, वो होती है हमारी टीवीसी। तो वो टीवीसी होती है, टीवीसी, और ये टीएफसी होती है हमारी, टीएफसी और टीवीसी का जोड़ होता है टोटल कॉस्ट। ये शॉर्ट रन के अंदर की बात है। अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में सारी कॉस्ट क्या हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है, क्योंकि सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं और सभी साधन जब चेंज हो रहे होते हैं तो सभी साधनों की कॉस्ट क्या है कि जुड़ती है, उसमें कांस्टेंट कुछ भी नहीं रहता है। तो क्या है कि जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है इस टाइम पे दीर्घकाल के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर, तो वो शून्य से चलती है। फिक्स कॉस्ट का इसमें कोई जिक्र नहीं रहता, क्योंकि वो जुड़ जाती है इसके अंदर, पहले से ही ऐड होती है, सभी साधन हम परिवर्तनशील मान के चलते हैं, तो यहाँ से वो शून्य से चलेगी। लेकिन शेप जो होगी, वो शेप हम देखेंगे कि पहले वो क्या है कि घटती दर पे बढ़ेगी, उसके बाद ए पॉइंट के बाद वो बढ़ती दर से बढ़ेगी। तो रेखा चित्र से स्पष्ट होता है कि ए बिंदु तक एल टी सी जो है लॉन्ग रन क्या है कि टोटल कॉस्ट का घटती दर से बढ़ रहा है। इसका कारण बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होना है। बिंदु ए के बाद क्या है कि एल टी सी जो वक्र है, कर्व है, वो बढ़ती दर से बढ़ना शुरू कर देता है। बढ़ती दर से ए के बाद, ए पॉइंट के बाद बढ़ती दर से बढ़ना प्रारंभ कर देता है। एक्स एक्सिस पे हमने उत्पादन को लिया, आउटपुट को, और टोटल कॉस्ट कर्व ये है लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। तो लॉन्ग रन को हमने लिया है वाई एक्सिस पे। तो ग्राफ में बिल्कुल जो शेप मैंने आपको बताया कि शॉर्ट रन की जो टोटल कॉस्ट है शेप वैसी ही रहेगी, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस ये रहेगा कि सभी साधन परिवर्तनशील है। तो जो इसका ग्राफ बनेगा लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व का, वो जीरो से स्टार्ट होगा, जो कि शॉर्ट रन के अंदर क्या था, फिक्स कॉस्ट के ऊपर से शुरू हो रहा था। तो ये इनमें दोनों में डिफरेंस रहेगा, इसको भी आप अच्छे से समझें। और जो इनका कारण है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व का, वो क्या है कि इसके जो चेंज होने का कारण है, इसका कारण है घटते प्रतिफल का नियम या बढ़ती लागत का नियम का लागू होना। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।